हिसार के सांसद जयप्रकाश लगातार पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं। आज भी इन्होंने काफी सैकड़ों लोगों की यहाँ समस्याएं सुनी है, तो इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले एक जो किसानों को डीएपी खाद की दिक्कत आ रही है, काफी दिक्कतें आ रही है डीएपी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने भावनात्मक ऐसे लोगों को सत्ता में काबिज कर दिया जिनको किसानी का ज्ञान ही नहीं है। आज किसी भी एजेंसी को आप क्रिप्को को, इफ्को को, जो खाद की एजेंसी है, या हैफेड को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं बता रहे। यानी कि जब जरूरत है आज डीएपी की, तो गोदामों में है यूरिया, और 20 दिन के बाद जब यूरिया की जरूरत पड़ेगी फिर गोदामों में होगा डीएपी। या तो एक ये षड्यंत्र है किसानों के खिलाफ कि प्लांट स्कीम से किसानों को कमजोर किया जाए। ये बहुत बुरी बात है और ये गलत बात है। अगर बात की जाए, अगर धान की जो रेटों की, आपका एरिया भी उस तरफ धान का पड़ता है, तो जो उचित दाम नहीं मिल रहे सरकार में किसानों को। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री ने अपनी जबान पे खरा नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा था चुनाव से पहले कि किसान का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेगा, आज वो बिक रहा है 2000 रुपए। और भारत के प्रधानमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा था कि देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पे फसल खरीदी जाती है, वो हरियाणा में केवल वोट लेने के लिए। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री को, एक वो जगह बताओ कि जहां पर प्रॉपर एमएसपी है 2300 के आसपास, 2300 के भाव से बिकी। यानी कि एक ड्रामा किया हुआ है। और एक बड़ा ये एक वो मिलेगा स्कैंडल, यानी कि किसान को भाव मिल रहा है 2300 रुपए के हिसाब से, और पैसा मिल रहा है 2000 रुपए के हिसाब से। 300 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए पर क्विंटल। ये ठगी है, सरकार की टैक्स की चोरी है, ये बेईमाना है। सर, प्रतिपक्ष का अभी नेता चुने जाने हैं, तो क्या समझते हैं कौन इसमें? पहले भी भूपेंद्र हुड्डा रहे हैं, क्या समझते हैं आगे कौन सही है? देखिए, विधायकों ने तो अपनी अनुशंसा कर दी हुड्डा साहब के पक्ष में। 37 में से लगभग 33 विधायक के आसपास, और बाकियों ने भी सब नहीं कर दी। अब पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। तो जैसे अभी सर महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं, तो उसमें स्टार प्रचारकों में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का ही नाम आया है। भूपेंद्र हुड्डा परिवार का नाम सामने नहीं आया, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने लगातार हरियाणा में मेहनत की है, जो 37 विधायक भी आए हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किसी नेता से तुलना करना बहुत बड़ा अन्याय और पाप है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी का फैसला है कौन किसको कहां भेजता है, किसकी कहां ड्यूटी लगाता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं नहीं समझता, मुझे तो पहली बात तो ये नहीं पता कि किसको कहां भेजा, किसी पार्टी का फैसला है। लेकिन हुड्डा साहब का बहुत ऊंचा कद है। अब पूरे उत्तर भारत में किसान के इनसे बड़ा नेता को हमारी पार्टी में तो है नहीं भैया, और हो तो मुझे पता नहीं। सर, अभी जैसे एक विवाद छिड़ा हुआ है मुख्यमंत्री और रणदीप सुरजेवाला को लेकर। उन्होंने, रणदीप जी ने ये कहा है कि एक्सीडेंटल वो है, ये तो सीएम है, और उन्होंने उनको सरकारी डूम कहा है। तो आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री को? उन्हीं से पूछो, दोनों से। मुझे तो पता नहीं क्या कहे क्या नहीं, मैंने तो देखा नहीं किया ये। तो हिसार की बात की क्या जाए, कह दिया मुझे पता ही नहीं है। उसमें ये कहा है कि जो रणदीप जी ने ये कहा है एक्सीडेंटल सीएम है ये, तो फिर उन्होंने सरकारी डूम इनको बोल दिया, रणदीप जी को। ये तो वार्ता आपस में वो है, वो तो वही बता सकेंगे। मन तो बहन को क्या सेंस क्या थी कहने की दोनों। तो अगर बात की जाए, हिसार से लोग आपसे मिल रहे हैं सभी समस्याओं को लेकर, आप किस तरह की समस्याएं ज्यादातर आती है, किस तरह की समस्याएं आप लोगों की दूर कर रहे हैं? बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो है कि ये गलती से बाय डिफॉल्ट धन के बल पर, मशीन के बल पर सरकार बन गई। यानी कि आज कोई यही नहीं पता कि सरकार में वाली वारिस कौन है। आज किसान आता है, मेरी फसल नहीं बिक रही। आज किसान आता है, मुझे खाद नहीं मिल रहा। आज सरकारी कर्मचारी बहुत परेशान है। यानी कि आप एक बात देखिए, कितना भेदभाव है सरकार। एक लड़का मरा हांसी में, उसको सरकार ने आर्थिक सहायता दी, शायद 1 करोड़ रुपया।
एक गरीब का, दलित का बेटा, मैं अभी जा रहा हूं वहीं पर, आप भी आओ, दिखाता हूँ मैं। बताएं। डेड बॉडी है शायद 6-7 दिन से, 6 दिन में वाल्मीकि का बेटा है, सीवरेज में मरा है, सरकार उसकी सूद भी नहीं ले रही। तो सरकार है कहां? तो जब सत्ताधारी दल सत्ता के नशे में और गलती से मिला हुआ मैंडेट उसको बहुत अहंकारित कर दिया, वरना सरकार की एक जिम्मेवारी थी, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी तक नहीं गए। जब सरकार सबको 1-1 करोड़ रुपया दे रही है तो उस बच्चे के वारिसों को भी 1 करोड़ रुपया दे और एक परिवार को सरकारी नौकरी दे। ये मेरी सरकार से मांग है और मेरी सरकार को यह भी कहना है कि इस तरह का भेदभाव मत करिए, क्योंकि वैसे तो इस सरकार ने, इस पार्टी ने देश को जात में धर्म में बांट दिया, जात में जात, जात में जात, धर्म में धर्म। ये नुकसानदायक है। सर अगर बात की जाए संगठन की, प्रदेश संगठन के अध्यक्ष की, इस तरह की चर्चाएं चल रही कि गीता बुक्कल या अशोक अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उधर से शैलजा का भी कभी नाम आ रहा है, कभी किसी के लिए आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूंगा, पार्टी हाईकमान फैसला करेगी, नाम किसी के आने से किसी के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये अंतिम सवाल सर, एक शैलजा जी को भी ये बता रहे कि केंद्र में कोई जो सेंटर का जो पद है उसे एक बड़ा पद दिया जा सकता है, महामंत्री, महासचिव। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बताऊं? वो तो पार्टी जाने, पार्टी किसको क्या पद देती है या किससे लेती है, तो पार्टी का फैसला, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पार्टी की बात हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। अगर कोई इस तरह की परिस्थितियां आई तो ये बात जरूर होगी।